अब वापस से हुसैनाबाद में फिर से रौनक लौटने वाली है, क्योंकि बंद पड़ी जपला सीमेंट फैक्ट्री की जमीन पर रेलवे कारखाना खोलने की तैयारी है। तो वहीं सोन नदी देवरी पर पुल का निर्माण होना है। इन तमाम चीजों के निर्माण से वापस से हुसैनाबाद और जपला फिर से एक अलग रौनक देखने को मिलेगी। हाल के दिनों में अगर बात करें तो यहाँ पर रोजगार का कोई साधन नहीं है। 1992 के बाद एकमात्र फैक्ट्री जो थी वो भी बंद पड़ी थी, आखिर में नीलाम हो गई, जिसके बाद वह जमीन खाली पड़ी है। ऐसे में अब पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने पहल की और रेल मंत्री से मुलाकात कर इस खाली पड़ी जमीन को उपयोग में लाने पर चर्चा की। तो दोनों में बात हुई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि रेल कारखाना इस इलाके में लग जाने से, इस जमीन पर लग जाने से क्षेत्र की बेरोजगारी दूर होगी। इस दिशा में आगे पहल होगी और तमाम चीज़ों की समीक्षा के बाद जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। इसके अलावा दूसरी ओर अगर बात करें तो परिवहन विभाग की ओर से पहले ही देवरी सोन नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही टेंडर होने के बाद इस पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। तो इससे हुसैनाबाद और रोहतास एक में जुड़ जाएगा और अपने आप में हुसैनाबाद का बाजार और हुसैनाबाद के युवा के लिए रोजगार का अवसर खुलेगा, क्योंकि तमाम जो रोहतास जिले के जो लोग हैं बड़ी संख्या में वो हुसैनाबाद मार्केटिंग करने पहुंचेंगे। अभी भी सोन नदी के जरिए नाव के सहारे आना जाना करते हैं। अगर कहीं के लिए ट्रेन पकड़ना होता है तो अधिकतर रोहतास के लोग सोन नदी के नाव के सहारे जपला या हैदरनगर स्टेशन पर ही पहुंचते हैं। तो ऐसे में पुल निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है, निर्माण शुरू होगा और जब पूरा होगा तो एक अलग सी तस्वीर मिलेगी। यह तमाम बातों की जानकारी खुद पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने हैदरनगर में एक सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान जनता को बताया है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा विष्णु दयाल राम ने। उसके बाद मैंने रेलवे से कहा कि योजना बंद करने से नहीं होगा, जो जनता की मांग है वो सही है कि यहाँ पर आरओ भी बनना चाहिए। तो आरओ भी बनाने की दिशा में कार्रवाई शुरू हो गई है। उसका डीपीआर बन करके तैयार है। वो डीपीआर का अध्ययन किया जा रहा है। उसकी स्वीकृति हो जाने के बाद यहाँ पर आरओ भी बनेंगे। इसके अलावा आरओ भी वो होगा तो रेल के ऊपर से जाने का आपको पुल टाइप का जो निर्माण होगा, रेल ओवरब्रिज रेलवे के ऊपर पुल का निर्माण। जपला सीमेंट फैक्ट्री की बात आप लोग भूल गए होंगे, पर मैं नहीं भूला। मेरा तो पहला प्रयास ये था कि डालमिया के द्वारा जो यहाँ पर सीमेंट का निर्माण होता था वो बंद हो गया, इसकी नीलामी हो गई, पर जो जमीन है वो अभी बची हुई है। उस जमीन पर रेल विभाग द्वारा एक्सिल फैक्ट्री खोला जाए, इसका अनुरोध मैंने रेल मंत्रालय से किया है और रेल मंत्री जी से भी किया है। और जब कभी आदरणीय रघुवंश जी आए थे तो उनसे भी मैंने निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि आप, हम और जो भी सांसद हैं वो मिलकर के रेल मंत्री जी के पास चलेंगे और उनको हम लोग आग्रह करेंगे कि यहाँ पर रेल फैक्ट्री बने, लोगों को रोजगार मिले और जो पलायनवाद की समस्या है उसका कुछ हद तक समाधान हो। तो साफ तौर पर इस दौरान विष्णु दयाल राम ने झारखंड की सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा कि केंद्र सरकार विकास की बात करती है और काम करती है, लेकिन राज्य सरकार इतना निर्लज हो गई है कि पलामू और गढ़वा में 20-20 मेगावाट सोलर पावर हाउस के स्थापना की स्वीकृति 1 वर्ष पहले मिली है, लेकिन राज्य सरकार 100-100 एकड़ जमीन भी उपलब्ध नहीं करा सकी है। यह सरकार का विकास से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी पॉकेट गर्म करने में लगे हैं। यह लोग वहां हाथ डालते हैं जहां घोटाला हो सके, जहां घपला हो सके, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार पूरे देशवासियों के विकास की चिंता रखती है और हर क्षेत्र में काम करके दिखाती है। पलामू के हुसैनाबाद को एक अलग पहचान जल्द ही मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, पलामू।